नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। कल यानी कि 24 अक्टूबर से जर्मनी के चांसलर मिस्टर ओलफ शॉल्ज अपने पूरे कैबिनेट के साथ भारत के 3 दिन के दौरे पर आने वाले हैं। जी हां, इसमें दौरे में वो अपने डिफेंस और अपने फॉरेन मिनिस्टर को भी अपने साथ लाने वाले हैं। एंड आने से जस्ट पहले जर्मनी के द्वारा भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दिया गया है। इस ऑफर को ध्यान से देखिए। जर्मनी ने यहाँ पर बेसिकली भारत से ये कहा है कि हम लोग भारत की सभी डिफेंस नीड्स को पूरा करने के लिए इंटरेस्टेड हैं। हम लोग भारत के साथ अपनी डिफेंस रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं। बस हम ये चाहते हैं कि इंडिया रशिया से हथियारों को लेना बंद कर दे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई। एंड जर्मनी ने, उनके कैबिनेट ने बल्कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड पेपर है जिसको कि रिलीज किया है और उस पेपर में ये लाइन सामने आई है। उन्होंने कहा, वी वांट इंडिया टू रिलाई मोर स्ट्रांगली ऑन जर्मन आर्म कंपनीज एज पार्टनर्स इन द फ्यूचर सो दैट इंडिया कैन फ्री इटसेल्फ फ्रॉम इट्स ओरिएंटेशंस टुवर्ड्स रशिया। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि क्या क्या यहाँ पे जर्मनी के द्वारा भारत को ऑफर किया गया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज द रीजन कि जर्मनी बेसिकली भारत के साथ अपनी इस डिफेंस रिलेशनशिप को इतना ज्यादा बढ़ाना चाहता है। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार की राजधानी पटना में भी आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में दी हुई डेट्स के ऊपर आपके लिए जीएस बैचेस को शुरू किया जा रहा है, जिसके साथ साथ हम लोग सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं भी अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी आपको डाउट है, कोई भी क्वेरी है, हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, रिसेंटली जर्मनी के चांसलर ओलफ शॉल्ज का भारत दौरा होने से जस्ट पहले जर्मनी के कैबिनेट के द्वारा एक डेडिकेटेड इंडिया फोकस्ड पेपर को उन्होंने अडॉप्ट किया, जिसका टाइटल है फोकस ऑन इंडिया। एंड इस पर्टिकुलर पेपर में उन्होंने यही कहा है कि अब से जर्मनी की जो गवर्नमेंट है वो सबसे पहले तो भारत के साथ अपनी डिफेंस रिलेशनशिप को इंप्रूव करेगी एंड धीरे धीरे हम लोग भारत के साथ अपने ट्रेड रिलेशनशिप को एंड जो ट्रेड फिगर्स हैं उसको भी इंप्रूव करना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने डिफेंस रिलेशनशिप को लेकर ये कहा है कि वी वांट कि जर्मनी की जो इंडस्ट्री है वो इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर जाकर के एक ग्रेटर रोल को यहाँ पे अदा करना शुरू करे। इसमें आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी डील जिसके पीछे जर्मनी की नज़र है, दैट इज दोस्तों जो हमारी इंडियन नेवी की प्रोजेक्ट 75I वाला जो सबमरीन प्रोजेक्ट है, उसको लेकर जर्मनी की जानी मानी कंपनी थाइसेनक्रुप मरीन सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये वो वाला प्रोजेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट $7 बिलियन की सबमरीन डील है, जिसको लेकर के भारत काफ़ी लंबे टाइम से बातचीत कर रहा है, लेकिन अभी तक किसी को भी फाइनलाइज नहीं किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर मेन जो कंपटीशन है वो एक तरफ जर्मनी की कंपनी थाइसेनक्रुप है, दूसरी तरफ स्पेन की कंपनी नवंशिया है, जो कि भारत के लिए ये वाली 6 AIP वाली सबमरीन्स को बनाने के लिए अपने टेंडर्स को पेश कर चुकी हैं। लेकिन अभी तक चूंकि गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप या फिर कोई भी डिसीजन नहीं लिया है, इसीलिए जर्मनी की कंपनी इस चीज़ को पाने में बहुत इंटरेस्टेड है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा, हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वगैरह करने को तैयार हैं, इंडिया में आकर के इन सबमरीन्स को बनाने के लिए तैयार हैं, बस केवल ये वाला जो प्रोजेक्ट है आप लोग हमें दे दीजिए। एंड दिस इज़ नॉट जस्ट दी ओनली थिंग, इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जर्मनी भारत के साथ लंबे टाइम से अपने जो डिफेंस टाइज है उसको इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहा है। रिसेंटली आपको मालूम होगा, आई थिंक पिछले या उसके पिछले महीने की खबर है, जब जर्मनी के द्वारा भारत के साथ, अगस्त महीने की खबर है, जब जर्मनी ने भारत की इंडियन एयरफोर्स के साथ जो तरंग शक्ति एक्सरसाइज थी उसमें जर्मनी की वायुसेना ने हिस्सा लिया था। अभी भी जब जर्मनी के चांसलर ओलफ शॉल्ज भारत आने वाले हैं तो तब भी जर्मनी की तरफ से एक फ्रिगेट और एक उनका दूसरा जहाज है जो कि गोवा में आकर के डॉक करेगा, जो कि अगेन आकर के हमारी इंडियन नेवी के साथ कुछ मैनूवर
मैनूवर्स को कैरी आउट करने वाले हैं, कुछ एक्सरसाइजेस को कैरी आउट करने वाले हैं, जो कि अगेन क्लियरली दर्शाता है कि जर्मनी भारत के साथ अपने संबंधों को, स्पेशली डिफेंस संबंधों को इंप्रूव करने को लेकर बहुत ज्यादा आतुर हो चुका है। अब इसके पीछे 2-3 कारण है। पहला कारण देखिए, अगर हम लोग इंडिया को डिफेंस सप्लाई करने वाली कंट्रीज की लिस्ट को देखेंगे तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली रशिया ही आता है। उसके बाद धीरे धीरे हमें आज की डेट में यूएसए और फ्रांस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हमें जर्मनी का नंबर देखने को मिलता है। सो इवन दो जर्मनी टॉप 5 कंट्रीज में आती हैं जो कि इंडिया को डिफेंस सप्लाईज देती हैं, लेकिन दोस्तों टॉप 5 में होने के बावजूद भी जो वो एक्चुअल नंबर है वो बाकी कंट्रीज से बहुत कम है। रशिया, यूएसए और फ्रांस का जो नंबर है इन टर्म्स ऑफ सप्लाईज टू इंडिया वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरी बड़ी बात, असल में जो जर्मनी का मेन टारगेट यहाँ पर है वो इंडिया के साथ कोलैबोरेशन इसलिए इंप्रूव करना चाहती है बिकॉज आने वाले टाइम में जर्मनी इस चीज़ को समझता है कि इंडो पैसिफिक ही पूरी दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन होने वाला है और इंडिया इस इंडो पैसिफिक के रीजन में बिल्कुल बीचों बीच देखने को मिलता है। और इसीलिए जर्मनी की गवर्नमेंट का ये भी कहना है कि वंस हमारा अग्रीमेंट ये इंडियन गवर्नमेंट के साथ हो सकता है तो उसके बाद हमारी कोशिश ये रहेगी कि जर्मनी की जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी डिप्लॉयमेंट हम लोग इंडिया के आसपास के इलाकों में शुरू कर सकें, और हम चाहते हैं कि उसमें जो भी लॉजिस्टिकल सपोर्ट है वो इंडिया की तरफ से हमें मिलना शुरू हो सके। एंड दोस्तों इतना ही नहीं, एक और रीज़न जिसकी वजह से जर्मनी यहाँ पर इंडिया को ये सब कुछ ऑफर कर रही है, बिकॉज असल में अगर आप इकोनॉमिकली और एनर्जी के लेवल पे बात करें तो अभी तक जो जर्मन इकोनॉमी थी वो एनर्जी के स्तर पे मेनली रशिया पे डिपेंडेंट थी और इकोनॉमी के स्तर पे वो मेनली चाइना पे डिपेंडेंट थी। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से उनका जो एनर्जी का डिपेंडेंस है वो रशिया के ऊपर काफ़ी कम हो चुका है एंड चाइना से जो जर्मन इकोनॉमी है वो काफ़ी लंबे टाइम से अपने आप को डी रिस्क करने की कोशिश कर रही है। आप लोग यहाँ पर भी देखिए, जो ये पेपर की मैंने बात करी थी उसमें जर्मनी के द्वारा कहा गया है कि इंडिया जर्मनी के लिए एक लिटमस टेस्ट है और अगर जर्मनी को अपने आप को चाइना से अलग करना है तो उसमें केवल इंडिया ही है जो कि एक तरीके से जर्मनी की हेल्प कर सकता है, बिकॉज इंडियन मार्केट का साइज बहुत बड़ा है और इंडियन मार्केट में इकोनॉमिक डायनामिज्म भी हमें देखने को मिलती है। और ये भी एक बड़ा कारण है कि आज जर्मनी जो है वो भारत के साथ डिफेंस और ट्रेड लेवल पर अपने संबंधों को बढ़ाना चाहती है। बल्कि उन्होंने ये तक अनाउंस किया है कि जर्मनी की जानी मानी लॉजिस्टिक्स कंपनी DHL वो इंडिया में $500 बिलियन को इन्वेस्ट करेगी। वहीं पर जर्मनी की एक और कंपनी है डॉइट्स जो कि ट्रैक्टर्स को बनाती है, उन्होंने भी इंडिया की एक कंपनी के साथ अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें कि वो इंडिया में आकर के 30,000 इन ट्रैक्टर्स के इंजन्स को बनाना चाहती है अंडर द इंडियन लाइसेंस। यानी कि ये भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो लोग अपने ट्रेड रिलेशनशिप को भी चाइना से दूर करना चाहते हैं, इंडिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंस को बढ़ाना चाहते हैं एंड दिस इज प्रिसाइजली द रीज़न कि अब वो इतना अग्रेसिवली इंडिया को ये सब चीज़ें ऑफर कर रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जो इंडिया और EU के बीच में जो ट्रेड को लेकर बातचीत चल रही है जिसमें कि कार्बन बॉर्डर टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन चल रही है, उसमें भी जर्मनी के कैबिनेट ने ये कहा है कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे यूरोपियन यूनियन के साथ बातचीत करने की, एक डायलॉग बनाया जा सके भारत के साथ, सो दैट जो ये इकोनॉमिक इंसेंटिव्स को लेके जो ये कार्बन बॉर्डर टैक्स की बातचीत चल रही है ना, इसको भी सिंप्लीफाई किया जा सके। नाउ अल्टीमेटली ये फैसला तो देखिए भारत का है, बिकॉज यहाँ पर इंडो पैसिफिक में इंडिया का जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो बहुत क्रूशियल है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया मस्ट ट्रेड वेरी वेरी केयरफुली, बिकॉज हम सभी जानते हैं वेस्टर्न कंट्रीज कितनी जल्दी अपना रुख बदल लेती हैं, कितने ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक कंट्रीज मानी जाती हैं एंड इंडो पैसिफिक में एवरीबडी वांट्स टू बी अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, लेकिन वी मस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल कि हमें किसके साथ हाथ मिलाना है एंड किसको हमें सपोर्ट करना है। देखते हैं क्या होता है। बाकी आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। कल दोस्तों आपके लिए हम लोग एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं फॉर योर करंट अफेयर स्ट्रैटेजी, शाम को 5 बजे। आपको इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड